Guys, welcome back to my channel. I'm Akshit Maheshwari and you are watching me only on CS with Akshit. So please like, share and subscribe my channel ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो आज टुडे की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ईसीएबील के पेपर में हमें किस तरीके से लिखना चाहिए, कैसे हम इसमें 60+ स्कोर कर सकते हैं। सी इसमें ज़्यादा ये पेपर जैसे लाइक बाकी पेपर से कंपेयर करें तो थोड़ा ईजी होता है। कॉन्सेप्ट वगैरह भी अच्छे है इसमें, मतलब अच्छे सब में, मतलब याद करने में थोड़ा ईजी है। तो इन दिस वीडियो में सारी चीज बताने वाला हूँ आंसर शीट के थ्रू कि कैसे पेपर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली इसी एपी में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट और केस स्टडी। तो मैंने जैसा इसी एपी मैंने पहले बोल चुका हूँ, मैंने अपने पार्ट बी से स्टार्ट किया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, जिसमें मेरे को पार्ट बी में 30+ आए थे। तो मैंने किस तरीके से पेपर को वगैरह को लिखा था, तो चलो तो एक बड़ी सी केस स्टडी तुम्हें देखेगी, वो सिर्फ डराने के पर्पज से होती है। अब तुम वो केस स्टडी देखोगे तो तुम्हारा आधा तो तुम वहीं पे करोगे, इतनी बड़ी केसेस है कैसे पूछेंगे। तो मैं तो केस स्टडी पढ़ी नहीं थी, मैंने सिर्फ क्वेश्चन पढ़े थे, क्या क्या क्वेश्चन में पूछा है। तो स्क्रीन पे तुम देख पा रहे हो बड़ी सी केस स्टडी दी गई है एंड उसके हमें 5 क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं छोटे छोटे बेसिकली, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय पेटेंट एंड व्हाट कैन बी पेटेंटेड। पेटेंट क्या है और पेटेंट कौन कौन सी चीजों पे हमें मिल सकता है। तो इसका आंसर बेसिकली तो इसका आंसर तुम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, जिसमें मैंने पहले बार गड़बड़ इसमें ये हो गई है, जो पेटेंट की जो डेफिनेशन है वो ऊपर डिफाइन करनी है, देन उसके बाद हमें बताना है कौन कौन सी चीजें पेटेंटेबल है। तो इसका सिंपली एक डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, 2 मार्क्स का है। तो सिंपली तुम्हें इस क्वेश्चन को ऐसे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसी में पूछा गया है व्हेन मेयर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ नोन सर्विस व्हिच कैन नॉट बी ट्रीटेड एज न्यू इन्वेंशन। ये सेक्शन 3D पूछा है कि कौन कौन से मतलब पेटेंट इन्वेंशन जो है, मतलब तुमने किसी चीज की अगर क्या कहते हैं खोज वगैरह कर ली तो वो पेटेंट में नहीं आ सकती। तो इसमें ये भी एक तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें भी सिंपली स्क्रीन पे तुम देख पा रहे होगे वही सब 4 पॉइंट लिखने हैं, बट इसमें मेरे से गलती ये हो गई, मैंने इसमें पेटेंट को थोड़ा पेटेंट मैं लिख देता, पेटेंट ये होता है तो थोड़ा क्वेश्चन और होता है, इसलिए मेरे को इसमें 1 नंबर मिला था। देन अब हम आते हैं कोई मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है सारे। तो हियर वी मूव टू अवर सेकंड क्वेश्चन, जो कि 3 का बी वाला है। ये जून 2025 का पास ईयर पेपर है, ठीक है ना। एक तरीके से थोड़ा केस स्टडी टाइप ही पूछा गया है। एक्स वाज कॉट ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम इलीगल एक्सपोर्ट ऑफ ऑप्टिमम ओपियम फ्रॉम इंडिया टू साउथ अफ्रीका। स्टेट वेदर एक्स हैज कमिटेड एनी ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। एलोकेट द पनिशमेंट दैट मे बी इम्पोज ऑन एक्स अंडर दैट। मतलब इसमें सीधे से पनिशमेंट पूछा गया है, जो कि प्रोविजन बताना है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का। तो सी इसको मैंने सेक्शन नंबर तो याद नहीं था, तो इसलिए मैंने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया था प्रोविजन ऑफ लॉ से। एनी पर्सन हु हैज कमिटेड, जो भी हमारा प्रोविजन था, फिर मैंने उसे लगा। एंड नेक्स्ट फैक्ट ऑफ द केस को मैंने थोड़ा बहुत लिख दिया 3 पेज, क्योंकि इसमें इतना कुछ लिखने को नहीं था। कि जब हमारा प्रोविजन बड़ा होता है, हमें पता है हमारा कंक्लूजन भी बड़ा होने वाला है, तो फैक्ट ऑफ द केस को तुम इग्नोर कर सकते हो ताकि टाइम सेव होगा। बट मुझे पता था मेरा क्वेश्चन ही प्रोविजन ही 4 लाइन का है, कंक्लूजन ही 4 लाइन का है, तो फैक्ट ऑफ द केस मैंने लिख दिया ताकि थोड़ा बड़ा लगे। एंड फिर फैक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द लॉ, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन, इसी तरीके से सारे आंसर होंगे जो कि केस स्टडी वाले होंगे। प्रोविजन ऑफ द लॉ, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन, मतलब सेक्शन नंबर तभी लिखना जब याद है इसका यही सेक्शन है, मतलब ये नहीं शायद हो सकता है शायद। फिर अगर सेक्शन हमने गलत लिख दिया तो पूरा जीरो। और फिर मैंने 6 का सी वाला क्वेश्चन करा था, जो कि ट्रेडमार्क एक्ट से था, जिसमें हमें सिंपली ये पूछा गया था कि सेक्शन 13 में बताना था कि केमिकल कंपाउंड जो भी एलिमेंट है उसका नेम है, हम उसे ट्रेडमार्क की फॉर्म में रजिस्टर नहीं करा सकते। बट पेपर के टाइम पे सेक्शन मुझे याद ही नहीं आए थे, तो मैंने इसमें भी सेक्शन लिखना अवॉइड करा था। बट अगर तुम्हें याद है तो डेफिनेटली लिखो, अच्छे नंबर वगैरह मिलते हैं और चेकर को भी थोड़ा एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ पढ़ के आया है कुछ तो इसमें भी मैंने वो प्रोविजन ऑफ द लॉ, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन वगैरह लिख दिया था। कंक्लूजन केस स्टडी में तो मस्ट ही है कंक्लूजन, डायरेक्ट में भी तुम कोशिश करना कि कंक्लूजन लिख ही दो, एक छोटा सा रेफरेंस ही लिख दो कंक्लूजन की फॉर्म में। अब हम देखते हैं कोई केस, कोई और अच्छा सा क्वेश्चन। बाकी सारे क्वेश्चन तो एक तरीके से सिमिलर फॉर्म में ही है।